नमस्कार, मैं सवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सिंधिया का पहला एमपी दौरा होगा। 16, 17 और 18 अगस्त को एमपी दौरा तय हुआ है। 16 को गुना, 17 को राजगढ़ दौरा और 18 अगस्त को छिंदवाड़ा जाएंगे सिंधिया। ये बड़ी और अहम जानकारी। आपको बता दें कि मंत्री बनने के बाद सिंधिया दिल्ली में ही है और मंत्री बनने के बाद ये पहला उनका एमपी का दौरा होगा। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लगातार दिल्ली में ही थे सिंधिया, जिसके बाद अब एमपी का ये उनका पहला दौरा होगा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद 16, 17 और 18 अगस्त को एमपी दौरा तय। ये बड़ी और अहम जानकारी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सिंधिया का ये पहला एमपी दौरा है। 16, 17 और 18 अगस्त को एमपी का दौरा तय हुआ है। 16 को गुना, 17 को राजगढ़ दौरा करेंगे सिंधिया। इसके साथ ही 18 अगस्त को छिंदवाड़ा जाएंगे सिंधिया। ये बड़ी और अहम जानकारी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहला एमपी दौरा है। आपको बता दें, केंद्रीय उड्डयन मंत्री बनने के बाद से ही वो दिल्ली में थे और दिल्ली से अब वो पहली बार यहां से केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। आपको बता दें, 16, 17 और 18 को उनका दौरा होगा। 16 को गुना, 17 को राजगढ़ और 18 को छिंदवाड़ा जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश का दौरा होगा। 16, 17 और 18 अगस्त को वो दौरा करेंगे। आपको बता दें कि 16 को गुना और 17 को राजगढ़ का दौरा किया जाएगा। इसके साथ ही 18 अगस्त को छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे सिंधिया। इस दौरान मीडिया से भी रूबरू होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 16, 17 और 18 अगस्त को एमपी का दौरा तय हुआ है। 16 को वो गुना जाएंगे, 17 को राजगढ़ का दौरा करेंगे और 18 अगस्त को छिंदवाड़ा जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से 16, 17 और 18 ये तारीखें तय हुई है जब सिंधिया का दौरा होगा, इस दौरान क्या कुछ रणनीति है और क्या बैठके का दौर भी यहाँ पर सिंधिया लेंगे? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए राजनीति में एक कहावत है कि दुश्मन को यदि मात दो तो जश्न मनाओ और सबको दिखाओ। ज्योतिरादित्य सिंधिया यही करने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी वो केंद्रीय मंत्री बने हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहला दौरा उनका ये है और दौरा भी तय किया गया है। बड़े ही सोच समझकर रणनीतिक तरीके से ये दौरा तय किया गया है। दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में जाएंगे। गुना और राजगढ़ में 2 दिन का दौरा तय किया गया है। वहां पर जश्न मनाएंगे। उनके कार्यकर्ता जो सिंधिया के समर्थक हैं बड़े स्तर पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाएंगे। केंद्र में मंत्री पद लेने का, मंत्री बनने का जश्न यहां पर मनाया जाएगा। इसके बाद वो जाएंगे सीधे छिंदवाड़ा कमलनाथ के गढ़ में और वहां पर भी उनके जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने की खुशी में जश्न मनाएंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं से वो इस दौरान मिलेंगे, स्थानीय स्तर पर दौरा भी क्षेत्रों का करेंगे, बैठकें भी कार्यकर्ताओं की लेंगे। लेकिन प्रमुखता से विषय यही है कि जश्न मनाने के लिए और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सियासी मुंह चढ़ाने के लिए सिंधिया का ये दौरा कांग्रेस के विरोध में रखा गया है। दिग्विजय के और कमलनाथ के दोनों के गढ़ में सिंधिया का ये दौरा रहेगा। ब्रजेश, इसी के साथ ही वहां पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहला दौरा होगा? बिल्कुल, देखिए इसकी तैयारियां शुरू की जाएंगी। हालांकि अभी वक्त है इस दौरे में और इस दौरे के लिए पहले से ही 3-4 दिन पहले से तैयारियां करने को कहा गया है। जो स्थानीय बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको कह दिया गया है इस पूरे दौरे की रूपरेखा तैयार करें, कहाँ किसको सिंधिया जी से मिलवाना है
उनसे जो मेल मुलाकात है उसका कार्यक्रम तय किया जाए, तो इसकी तैयारियां शुरू की जाएंगी। अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन तैयारियां इसकी शुरू हो रही हैं और मुझे लगता है कि सिंधिया का जो 3 दिन का दौरा रहेगा, बड़े सियासी मायने इसके निकलने वाले हैं और कहीं ना कहीं दिग्विजय को और जो कमलनाथ हैं उनको घेरने की ये पूरी रणनीति रहेगी। उनके ही गढ़ में जाके सिंधिया उनको घेरते हुए नजर आएंगे। ठीक ब्रिजेश, बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।